इस कहानी में वर्ल्ड वॉर 2 का जमाना दिखाया जाता है, जहां बेंजामिन नामी आदमी जैपनीज सोल्जर से बचकर जंगल के करीब एक घर में आता है। वो वहां रहने वाले आदमी से मदद मांगता है, जो कि उसके पीछे जैपनीज सोल्जर्स को भी देख चुका था। अब बेंजामिन की जान बचाने के लिए वो भला आदमी उसे अपने घर में छुपा देता है। और जब सोल्जर्स इनके घर आकर बेंजामिन के बारे में इनसे पूछते हैं, तो ये लोग कहते हैं कि यहाँ कोई आदमी नहीं आया। लेकिन सोल्जर्स को इन पर शक था, इसीलिए वो इनके घर की तलाशी लेते हैं। मगर इनके घर की तलाशी लेने पर इन्हें कुछ भी नहीं मिलता। अब सोल्जर्स के यहाँ से जाने के बाद बेंजामिन एक सोफे के नीचे से निकलता है और इस फैमिली को बताता है कि दरअसल मैं एक साइंटिस्ट हूँ। मैं जापानीज सोल्जर्स के लिए काम करता था और एक दिन मुझे जापान के सबसे खतरनाक हथियारों के बारे में पता चला, जिसे वो जंग में इस्तेमाल करने वाले थे। मैं जापानीज आर्मी का वो रूप पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ और इसीलिए जापानीज सोल्जर्स मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अब हम बेंजामिन के हाथ में एक बुक देखते हैं, जिसके बारे में वो किसी को भी कुछ नहीं बताता। वो अब उस फैमिली से कहता है कि मैं कुछ दिन यहाँ रहना चाहता हूँ और वो लोग मान जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद जापानीज सोल्जर्स फिर से इनके घर की तरफ आते हैं। सोल्जर्स को दूर से आता हुआ देखकर वो आदमी अपनी बीवी को बेंजामिन को छुपाने का कहता है, जिसने बेंजामिन को अपनी बेटी के रूम में छुपाया था। अब जापानीज कर्नल फैमिली से इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है। वो इनसे कहता है कि मुझे लाई डिटेक्टर से कम मत समझो, मैं इंसानों का बिहेवियर देखकर उनका झूठ पकड़ लेता हूँ। ये सुन के ये फैमिली डर जाती है। अब कर्नल इनकी बेटी के साथ कार्ड खेलना शुरू करते हैं। वो गेम के रूल सिखाते हुए इनकी बेटी से कहता है कि अक्सर इस गेम में लोग गलती कर जाते हैं। वो जानते भी हैं कि उनके कार्ड अच्छे नहीं, लेकिन वो फिर भी खेल खत्म नहीं करते। कर्नल इन्हें हिंट दे रहे थे कि ये सारी बात साफ साफ बता दें, पर इनमें से कोई भी अपना मुंह नहीं खोलता। अब कर्नल यहाँ से जाने ही वाले थे कि तभी छत से इन्हें कोई आवाज आती है। बेंजामिन वहीं तो छुपा हुआ है और गलती से उसके पाँव के साथ एक शोपीस टकरा जाता है, जिसे वो नीचे गिरने नहीं देता। मगर फिर भी कर्नल को उसके यहाँ होने का पता चल जाता है और वो उसे गोली मारकर उसे खत्म कर देता है। अब उसके मर जाने पर उस फैमिली का झूठ पकड़ा गया था और कर्नल इन दोनों हस्बैंड वाइफ को शूट करके मार देता है। इससे पहले वो उनकी बेटी को मारता, वो यहाँ से भाग जाती है, लेकिन फिर भी कर्नल उसे दूर से ही शूट कर लेता है। अब गोली लगने की वजह से वो लड़की जख्मी होती है, मगर फिर भी वो हार नहीं मानती। वो अपनी जान बचाने के लिए एक टॉय शॉप में जाती है, जहाँ एक बूढ़ा टॉय मेकर उसकी मदद करता है। अब हम देखते हैं कि उस लड़की के हाथ में बेंजामिन की बुक है, जो कि बेंजामिन ने सोल्जर्स के आने से पहले ही इस लड़की को दे दी थी। बेंजामिन ने इससे कहा था कि कभी भी ये बुक जापानीज सोल्जर्स के हाथ नहीं लगनी चाहिए। यही बात वो उस बूढ़े टॉय मेकर से भी कहती है, जिसके बाद वो मर जाती है। वो बूढ़ा टॉय मेकर उस लड़की के मर जाने से उदास हो जाता है। तभी उसे बाहर सोल्जर्स की अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि अगर किसी ने भी भागी हुई लड़की की मदद की तो उसके ऊपर रहम नहीं किया जाएगा। ये सुनकर वो टॉय मेकर डर जाता है और रात के अंधेरे में उस लड़की की डेड बॉडी को किसी वीरान जगह पर दफना देता है। फिर अगली सुबह वो टॉय मेकर अपनी शॉप पर अपनी ही बनाई हुई डॉल से बात करता है। वो इन डॉल्स को खुद ही बनाया करता था और अपने बच्चों की तरह रखता था, मगर अब जंग की वजह से कोई भी इससे डॉल नहीं खरीदता। इसकी शॉप पर एबिगेल नाम की एक लड़की काम करती है, जो कि उसे जॉब छोड़ने का कह रही थी, क्योंकि काफी टाइम से टॉय मेकर ने उसकी सैलरी नहीं दी थी। टॉय मेकर एबिगेल को अपनी बेटी मानता है और वो उसे जॉब कंटिन्यू करने के लिए मना लेता है। फिर वो रात को उस लड़की की दी हुई बुक को खोलता है, जो उसे बेंजामिन ने दी थी, और बुक के अंदर कोई भी बम बनाने का फॉर्मूला नहीं था, बल्कि जादुई मंत्र थे। उधर कर्नल को रिपोर्ट दी जाती है कि वो लड़की हमें कहीं नहीं मिली। ये सुनकर कर्नल को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, सब घरों की तलाशी लो, कुछ भी करो, मुझे वो लड़की चाहिए। उधर उस टॉय मेकर को उस बुक में से एक ऐसा स्पेल मंत्र मिलता है, जिसकी मदद से वो किसी भी बेजान चीज को जिंदा कर सकता है। अब वो टॉय मेकर उस मंत्र का इस्तेमाल एक रॉबर्ट नामी डॉल पर करता है और वो सच में जिंदा हो जाती है, जिसे देखकर टॉय मेकर बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर सुबह को ये बात वो अपनी शॉप पर काम करने वाली लड़की एबिगेल को बताता है, जो उसकी सारी बात सुनकर समझती है कि शायद टॉय मेकर ने रात को कोई ख्वाब देखा है और वो उसे इग्नोर करती है। उधर कर्नल को दोबारा बताया जाता है कि उस लड़की और उस बुक का कुछ पता नहीं चल रहा, इसलिए वो फैसला करता है कि वो नए तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगा।
वो पूरे विलेज में ऐलान करवाता है कि जो भी उस लड़की के बारे में बताएगा उसे $20,000 दिए जाएंगे। ये उस वक्त में बहुत बड़ी रकम थी। उधर एबिगेल मजे से बुक पढ़ रही थी तो उसके सामने अचानक रॉबर्ट नामी डॉल आ जाती है जिसे रात को टॉय मेकर ने जिंदा किया था। वो एबिगेल पर पेंसिल से हमला करती है। तभी एबिगेल जोर से चिल्लाती है और टॉय मेकर आकर उसे बचा लेता है। यहाँ हम नोट करते हैं कि रॉबर्ट टॉय मेकर की सारी बात मान रही थी। अब एबिगेल को यकीन आ जाता है कि टॉय मेकर ने डॉल को जिंदा करने वाली कहानी सच बताई थी और टॉय मेकर उसी कहानी को कंटिन्यू करते हुए एबिगेल को बताता है, ये बुक मुझे एक जख्मी लड़की ने दी थी जो जापानीज सोल्जर से बचकर इस शॉप पर आई थी। लेकिन टॉय मेकर एबिगेल को ये नहीं बताता कि वो जख्मी लड़की मर गई है और उसने उस लड़की को दफना दिया है। ये सारी कहानी सुनने के बाद एबिगेल उससे कहती है, ये तो ठीक है लेकिन रॉबर्ट ने मेरे ऊपर ही हमला क्यों किया? जिस पर टॉय मेकर कहता है कि शायद ये मेरे इमोशंस पर चलती है। तुमने जॉब छोड़ने की बात की थी ना, मुझे उस बात पर गुस्सा था, इसलिए शायद इस डॉल ने तुम पर हमला किया है। मगर जो भी था, एबिगेल इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा डर चुकी थी और वो ये भी जानती है कि रॉबर्ट बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वो जॉब छोड़ के वहाँ से चली जाती है। अब एबिगेल के जाने के बाद टॉय मेकर उदास हो जाता है मगर अचानक से उसे याद आता है कि उसके पास जादुई बुक है और उसे अब अपनी तन्हाई दूर करने के लिए किसी भी इंसान की जरूरत नहीं। अब वो उस बुक की मदद से अपनी 2 और डॉल्स को जिंदा कर देता है। उधर कर्नल को खबर मिलती है कि एबिगेल नामी लड़की पैसों की खातिर उस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार है जिसे ये लोग ढूंढ रहे हैं। अब कर्नल फौरन से उसे अपने पास बुलाता है और एबिगेल कर्नल को वही कहानी सुनाती है जो उसे टॉय मेकर ने बताई थी कि एक जख्मी लड़की टॉय मेकर के घर आई थी और उसने टॉय मेकर को एक बुक दी थी। ये सारी बात बताने के बाद एबिगेल चाहती थी कि उसे इनामी रकम दे दी जाए, लेकिन वो कर्नल उसे पैसे देने के बजाय उसे मार देता है। फिर सोल्जर्स टॉय मेकर के घर पहुंच जाते हैं। वो टॉय मेकर को बेहोश कर देते हैं और एक सोल्जर उसे हेडक्वार्टर लेकर जाता है। अब दूसरा सोल्जर उसे कहता है कि तुम इस जगह को जला दो, जिस पर वो सोल्जर मान जाता है। वो शॉप को जलाने के लिए वहाँ पर फ्यूल डालने लगता है कि तभी पीछे से रॉबर्ट उसके सर पर डंडा मारकर उसे बेहोश कर देती है, जिसके बाद वो बाकी 2 डॉल्स के साथ हेडक्वार्टर जाने के लिए निकलती है। अब दिखाया जाता है कि टॉय मेकर के पास कर्नल आता है। वो उसे मारकर उस लड़की के बारे में पूछता है मगर काफी देर टॉय मेकर के खामोश रहने के बाद जब कर्नल एक हथौड़ी से उसका पाँव तोड़ने की धमकी देता है तो टॉय मेकर उसे सब बताने के लिए मान जाता है और वो बताता है कि एक दिन एक जख्मी लड़की मेरी शॉप पर आई थी। उसके पास एक बुक थी और वो बुक मुझे देकर वो मर गई। कर्नल उससे और भी सवालात पूछता है और टॉय मेकर बातों ही बातों में उसे बताता है कि उस बुक में कोई बम बनाने का फॉर्मूला नहीं बल्कि वो तो एक यूसुफ नामी आदमी ने लिखी है। मैंने उसमें हजारों जादू के तरीके भी पढ़े हैं और उसमें बहुत सारे जादुई स्पेल्स भी हैं जिसकी मदद से जिंदगी भर जिंदा भी रहा जा सकता है और मरे हुए लोगों को जिंदा भी किया जा सकता है। अब ये बात तो टॉय मेकर पहले से ही जानता था और उसे डर भी था कि कर्नल उसे कहीं मार ना दे, इसलिए वो कर्नल को ये बात नहीं बताता कि वो स्पेल्स का पहले ही इस्तेमाल कर चुका है जिससे उसने 3 डॉल्स को जिंदा किया है। अब दिखाया जाता है कि टॉय मेकर की जिंदा की हुई तीनों डॉल्स हेडक्वार्टर तक पहुंच जाती हैं। सोल्जर को लगता है कि वहाँ पर कोई है और जब वो चेक करने जाता है तो एक डॉल उसका गला पकड़कर काट देती है और वो मर जाता है। जिसके बाद दूसरी डॉल कर्नल के रूम की तरफ बढ़ती है जहाँ पर मेजर बैठा हुआ था। मेजर उस चलती हुई डॉल को देखकर डर जाता है और वो अपनी गन से बहुत सारी गोलियां उस पर चलाता है, पर वो डॉल नहीं मरती मगर वो मेजर के गले पर वार करके उसे भी मार देती है। जिसके बाद ये तीनों डॉल्स इंटेरोगेशन रूम की तरफ बढ़ती हैं ताकि वो टॉय मेकर को बचा सकें, मगर कर्नल पहले से ही टॉय मेकर को मारने के लिए अपनी गन निकाल चुका था। अब इससे पहले वो टॉय मेकर को मार देता, पीछे से रॉबर्ट उसकी लेग्स पर हमला कर देती है। इन तीनों डॉल्स को जिंदा देखकर कर्नल भी बहुत ज्यादा डर जाता है और ये तीनों डॉल्स मिलकर कर्नल को स्टैब करना शुरू कर देती हैं। ये देखकर टॉय मेकर बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसकी बनाई हुई डॉल्स उसे बच्चों की तरह बचाने आई हैं और अब जख्मी हालत में कर्नल ये जान चुका था कि वो जिंदा नहीं बच सकता, इसलिए वो रॉबर्ट से कहता है कि बस मुझे यहीं मार दो और रॉबर्ट उसकी बात मानते हुए उसकी ही गन उठाकर उसे शूट कर देती है। अब ये तीनों डॉल्स जैसे ही टॉय मेकर की तरफ बढ़ती हैं तो हम देखते हैं कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और वो
मरने के बिल्कुल करीब है। अब ऐसी हालत में वो अपनी तीनों डॉल्स को एक साथ हमेशा रहने को कहता है और फिर वो मर जाता है। उसे मरता हुआ देखकर ये तीनों डॉल्स बहुत ज्यादा उदास हो जाती हैं। मगर तभी इजाबेल नामी डॉल को एक आइडिया आता है। वो जादुई बुक को खोलती है और मरने वालों को जिंदा करने के स्पेल्स पढ़ते हुए टॉय मेकर को जिंदा कर देती है। अब जिंदा होकर टॉय मेकर भी बहुत अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था और ये तीनों डॉल्स भी बहुत ज्यादा खुश थी। जिसके बाद कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि टॉय मेकर एक सूटकेस में इन तीनों डॉल्स को कहीं लेकर जा रहा है। उसके चेहरे पर आई शैतानी मुस्कुराहट से पता चलता है कि उसके इरादे ठीक नहीं है। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।